जिन जगहों पर कच्ची ज़मीनें हैं, कच्चे मकान हैं या फिर खेत खलिहान है, वहाँ पर मिट्टी मिलना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन कंक्रीट के शहरों में मिट्टी इम्पॉसिबल। अगर आपने 200 250 गमले लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, तो सिर्फ नए पौधे लगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी की ज़रूरत पुराने गमलों को भरने के लिए भी पड़ती है। जब घटती जाती है धीरे-धीरे तो उसमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। लेकिन एक रास्ता है, अगर आपके पास थोड़ी-सी भी मिट्टी है, तो उसको आप 4 गुना कैसे बनाएँ? यही टॉपिक आज हमारा है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर गार्डनर के लिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये मेरे पास एक ग्रो बैग मैंने सिला था लास्ट ईयर और इसमें कुछ प्लांट्स भी लगाए थे। वो प्लांट्स इतने लेगी हो गए, अब उन्हें निकालना भी ज़रूरी है और उसमें मिट्टी को भरना भी ज़रूरी है। तो हम रीयूज़ करेंगे इस ग्रो बैग का और कुछ और लगा देंगे। सीज़न के साथ-साथ पौधे भी तो चेंज करने पड़ते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गार्डन में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। ऐसे में आप नए कंटेनर बनाना मुश्किल होता है। तो ये देखिए थोड़ी-सी मिट्टी इस ग्रो बैग के पलटने पर हमें मिली। वो भी एक मुट्ठी से ये इतनी हुई है। जब हमने पहले ग्रो बैग भरा होगा तो थोड़ी-सी मिट्टी डाली। अब इन्हीं पत्तों के ज़रिए, इन्हीं पौधों के ज़रिए आप मिट्टी को 4 गुना करेंगे। बरसात गुजरने के बाद ऐसा करना वैसे भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये देखिए जड़ें भर जाती हैं और बारिश का पानी पड़ते रहने से मिट्टी की एनर्जी बह जाती है, तो रिचार्ज हो जाती है सॉइल। अब आपके गार्डन का ही कबाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। गार्डन में कबाड़ हो ही जाता है और ये दफ्ती के बॉक्सेस, जूते वाले डिब्बे और बहुत सी दफ्ती की चीज़ें आती हैं, तो इनका इस्तेमाल आप कीजिए। यहाँ देखिए चाट के जो दोने होते हैं ना, उसमें से मैंने प्लास्टिक हटा दी, उसमें से भी दफ्ती निकाल ली। तो ये जो गार्डन वेस्ट है, जड़ें हैं और ये जो किचन वेस्ट है, हम पन्नी में भर-भर के रखे रहते हैं और उसको भी हमने डाल दिया। डालने के बाद देखिए भुट्टे के छिलके, दोनों चीज़ें आपको ग्रीन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट दोनों मिक्स करके बनाना होगा और साथ में थोड़ी-सी मिट्टी और थोड़ी-सी खाद। इस तरीके से आप मिट्टी को 4 गुना बना सकते हैं। तो ये जो ग्रीन कचरा है, ये नाइट्रोजन का सोर्स है और जो दफ्ती वगैरह है, ये कार्बन का सोर्स है। दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो आपकी जो सॉइल है, वो रिचार्ज हो जाएगी और धूप लगने से, वापस पलट देने से, ये वैसे भी रिचार्ज हो चुकी है, क्योंकि इसमें सनलाइट अब धूप अपना असर दिखा चुकी है, इसकी फंगस को दूर कर चुकी है। तो इस तरीके से अब आप हमने जब मिट्टी भरी, तो देखिए 2 एक्स्ट्रा कंटेनर भी हमने भर लिए। इसमें भी पत्ते वगैरह डाले तो आधा तो वो वेस्ट से भर गया और आधा जो सॉइल हमने निकाली थी उससे भर गया। अब इसमें आप कंपोस्ट मिला सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं मिलाया। रिवर सैंड पहले से मिली थी तो भी नहीं मिलाई। अब जो वेस्ट नीचे गल-गल कर धीरे-धीरे तैयार होगा, तो ये मिट्टी हमारी दुगनी-तिगनी हो जाएगी। आप चाहें तो इस पर छोटी जड़ों वाला प्लांट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लगा दिया पर्पल हार्ट एक वेस्ट कंटेनर में। बॉटल में मैं कुछ देखकर लगा दूँगी और इस समय अभी आप चाहें तो कुछ भी ना डालिए, मिट्टी को तैयार होने दीजिए और वरना मैं नेक्स्ट डे रात भर ये रखा रहा, पानी निकल गया होगा ड्रेनेज होल से, तो मैं सोचती हूँ कि खाली पड़ा रहने से अच्छा है कि पुदीना को ग्रो कर देते हैं। तो ये पुदीना ज़्यादा एक्स्ट्रा लटक रहा था इधर-उधर, तो इसको कट करके इसकी जड़ों को हम थोड़ा-थोड़ा दबा देंगे और कटिंग से पुदीना आसानी से रेडी हो जाता है। बहुत बारीक जड़ें नहीं, लेकिन थोड़ी मोटी-मोटी जड़ें आप ले लीजिए। इसमें कुछ में तो रूटिंग हुई है, मतलब इसमें पूरे नॉट्स पर जड़ें आती हैं ना, वाटरिंग करते रहिए तो वो बहुत ईज़िली ग्रो हो जाती हैं। रात में पानी दिया था, मिट्टी तो अभी गीली ही है, फिर भी कटिंग लगाने के बाद सेट होने के लिए जड़ों को मिट्टी ताकि पकड़ ले आराम से, इसमें वाटरिंग कर देंगे और कुछ दिन शेड में रखेंगे। जब जड़ें डेवलप हो जाएंगी तो फिर हल्की-हल्की धूप में बाहर निकाल कर रख देंगे। अब जैसे कि इसकी मिट्टी जो अभी हमने पलटी थी डबल ट्रिपल होकर हमें मिलेगी, बस यही कंटिन्यू किए रहिए
और मिट्टी आप पाते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।